आज आप लोगों के सामने मैं एक लोक कथा लेकर के हाजिर हुई हूँ। वैसे तो मैं खुद कहानियाँ और कविताएं लिखती हूँ, ये आप लोग जानते हैं। मेरे YouTube चैनल पर आपने मेरी कहानियों और कविताओं को सुना भी है। कंचन की लेखनी के नाम से मेरा चैनल है। लेकिन आज मैं अपनी लिखी हुई नहीं, एक लोक कथा आपको सुनाती हूँ। 3 पुतले और मनुष्यों की प्रवृत्ति। इस कहानी से जो हमें शिक्षा मिलती है वो हमारे व्यक्तित्व के बारे में बताती है कि व्यक्ति किस तरह के होते हैं। हमारे शास्त्र भी ये कहते हैं कि मनुष्यों की 3 श्रेणियाँ होती हैं। ये कथा उसी 3 श्रेणियों को दर्शाती है। तो चलिए सुनते हैं 3 पुत्रों की कहानी। पुराने समय की बात है। एक राजा थे। कुछ लोग एक राजा का जिक्र करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की कथा है। जो भी है, ये कथा किसी राजा की है या चंद्रगुप्त के दरबार की है, इसमें सत्यता कितनी है इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इससे जो सीख मिलती है वो हमारे जीवन को जरूर प्रभावित करती है और एक शिक्षा देती है। उस दरबार में, जो राजा का दरबार था, वो राजा विचित्र चीज़ों को एकत्रित करते थे। उन्होंने म्यूजियम बना रखा था। विशेष चीज़ें उनको रखने का शौक़ था। कोई भी विशेष बात, किसी की विशेष कला जो लोगों से अलग हटकर हो, वो अपने दरबार में उसे बुलाते थे, उसे सुनते थे, और अगर वो कलाकृतियों के रूप में होता था तो उसे अपने पास रखते थे, अपने म्यूजियम में। एक दिन उनका दरबार लगा हुआ था। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, आज ऐसी क्या चीज़ है जो बिल्कुल अलग है, विशेष है? तो उनके मंत्री ने कहा कि महाराज, आज एक शिल्पकार आया हुआ है, उसने 3 पुतले बनाए हैं। तीनों पुतले एक जैसे हैं, लेकिन वो विचित्र इसलिए हैं कि उनकी कीमत अलग अलग है। वो आपसे मिलना चाहता है क्योंकि उसने आपके बारे में सुना है कि आप ऐसी चीज़ों को संरक्षण देते हैं और उसे पुरस्कृत भी करेंगे। राजा ने कहा, उसे बुलाओ। उस कलाकार को बुलाया गया, मूर्तिकार को। वो तीनों पुतले लेकर के आया और उसने राजा के सामने रख दिया। राजा ने कहा, इनकी कीमत क्या है? तो उसने कहा, पहले पुतले की कीमत 1 लाख रुपए है, दूसरे की कीमत 1000 है और तीसरे की कीमत 1 रुपया है। राजा चौंक गए। उन्होंने कहा, ऐसे कैसे? ये तीनों पुतले तो एक जैसे हैं, फिर इनकी कीमत में इतना अंतर क्यों है? उसने कहा, ये तो आप ही पता करिए महाराज, आप ऐसी चीज़ों के पारखी हैं और आपके दरबार में इतने ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं। इस पुतले के बारे में आप जानिए, ये पुतले ऐसे ही हैं और इनकी कीमत भी यही है। राजा ने अपने दरबारियों से कहा, देखो भाई, इसमें क्या अंतर है? क्यों इनकी कीमत में इतना ज़्यादा अंतर है? सब ने उठा उठा के पुतले को देखा, मूर्तियों को देखा, किसी को कुछ समझ नहीं आया। तभी जो उनका महामंत्री था, प्रधानमंत्री, ये चंद्रगुप्त के समय की अगर बात है तो चाणक्य की बात यहाँ आती है। उन्होंने उस पुतले को देखा ध्यान से और दरबान से कहा कि जाओ 3 दिन के लेकर के आओ। वो
तिनका होता है पतला सा लेकर के आए। उन्होंने पहले पुतले के कान में तिनका डाला, वो तिनका हल्का सा मुंह खुला और पेट के अंदर चला गया। दूसरे के कान में डाला तो दूसरे कान से निकल गया। तीसरे के कान में डाला तो उसका मुंह खुला रह गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए राजा को देखा और कहा, महाराज, ये तीनों पुतले वाकई अनोखे हैं। इनकी कीमत इसीलिए इस तरह लगाई गई है। ये जो पहले पुतला है, यानी कि ये जो पहला पुतला एक आदमी का प्रतीक बनाया गया है। ये जो आदमी होते हैं, इनके कान में अगर कोई बात पड़ती है तो वो अंदर अपने रख लेते हैं, फिर उस पर मनन करते हैं, विचार करते हैं, ये बात सत्य है, असत्य है, इस पर चर्चा करनी चाहिए, किसी को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, उसके बाद ही कोई निर्णय लेते हैं। हम मनुष्यों में भी इस तरह के लोग हैं जो लोगों की बातें सुनते हैं लेकिन तुरंत रिएक्ट नहीं करते, उसको अच्छी तरह से जांचते हैं, परखते हैं, फिर अपनी सलाह देते हैं। बेवजह तुरंत क्रिया की प्रक्रिया नहीं करते। ऐसे लोग उत्तम कोटि के होते हैं और ऐसे लोगों का समाज सम्मान करता है और ये सम्मानित होते भी हैं। जो दूसरा पुतला है, ये लोगों की बातें सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है, यानी कि इसको भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये अफवाह नहीं फैलाता, सुन लेता है लेकिन ना किसी की बुराई करता है ना किसी की अच्छाई करता है, ये शांत रहता है। उसे लापरवाह कह सकते हैं, वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता, अरे ठीक है, कहा होगा, हमें क्या लेना देना है। ऐसे तरह के लोग इस समाज में हैं और ये भी सम्मानित होते हैं, इनका भी सम्मान होता है। ये मध्यम कोटि के लोग होते हैं क्योंकि ये किसी के जीवन में दखलंदाजी नहीं देते हैं, किसी की बातों को अफवाह नहीं बनाते हैं, किसी की सुनी सुनाई बात को ये पूरी तरह से सत्य नहीं मानते हैं। और जो तीसरे तरह का ये जो तीसरा पुतला है, ये उस आदमियों के प्रतीक हैं जो इनके कान में जरा सी भी बात पड़ी तो शुरू हो जाते हैं, इनसे कहा, उनसे कहा, यहाँ कहा, वहाँ कहा, और लोगों की बातों का तमाशा बना देते हैं। इनके पेट में कोई बात पचती ही नहीं है। ये ऐसे तरह के लोग जो होते हैं वो निम्न कोटि के होते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो बात आपने सुनी है वो पूरी तरह से सत्य हो। जिसने आपसे ये बात कही है उसने अपना पक्ष तो रखा नहीं होगा, दूसरे की ही बुराई की होगी, अपने को अच्छा साबित किया होगा। आप तो वहाँ थे नहीं, तो आप निर्णय कैसे कर सकते हैं। इसीलिए महाराज, इन पुतलों की कीमत इस तरह लगाई गई है कि जो पहला पुतला है, यानी कि इस तरह के जो व्यक्ति हैं, उनका समाज भी सम्मान करता है, राज्य भी सम्मान करता है और वो जहाँ जाते हैं सम्मानित होते हैं। उनकी कीमत ज़्यादा है और इनकी संख्या कम है, तो इसलिए उनकी कीमत है। दूसरे तरह के लोग हैं, वो लोगों के बारे में ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करते हैं, अपने से मतलब रखते हैं। ऐसे लोग भी सम्मान पाते हैं क्योंकि ये दूसरों की बुराइयों से दूर रहते हैं। लेकिन जो तीसरे तरह के लोग होते हैं, सबसे खतरनाक होते हैं। ये घरों में आग लगाते हैं, घरों में बंटवारा करते हैं, लोगों से लड़ाइयाँ करवाते हैं, दोस्ती तुड़वाते हैं, रिश्ते तुड़वाते हैं। ये आग में घी का काम करते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसीलिए इसकी कीमत 1 रुपये रखी गई है, खोटा सिक्का जिसे कहते हैं। ऐसे लोग कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखे जाते हैं। और ये हम अपने शास्त्रों में भी देखते हैं। शकुनी को देख लीजिए,
मंथरा को देख लीजिए, इन्होंने क्या किया, लोगों को कितना कष्ट दिया कान भर भर के। ऐसे लोग ना खुद के लिए सही होते हैं, ना समाज के लिए, ना परिवार के लिए। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें। जो उत्तम कोटि के हैं उनकी कीमत ज़्यादा होती है, उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। जो मध्यम कोटि के हैं उनका भी सम्मान ठीक ठाक होता है, और जो निम्न कोटि के हैं उनका सम्मान कोई भी नहीं करता है, और ना ही वो सम्मान पाते हैं। ये सुन करके राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा ये बात तो बिल्कुल सही है, और उस मूर्तिकार को, पुतले बनाने वाले को पुरस्कृत किया और वो मूर्तियाँ रखी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें पहले पुतले की तरह बनना चाहिए। ठीक है, सभी लोग ऐसा नहीं बन सकते हैं, लेकिन जो बन सकते हैं वो बने चाहिए। लेकिन जो दूसरा पुतला है उस तरह तो ज़्यादातर लोग बन सकते हैं कि ठीक है, आप लोगों की बात सुनिए, उस पर कोई रिएक्ट मत कीजिए, सुन लीजिए, ठीक है तो ठीक है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, उसका तमाशा मत बनाइए। लेकिन तीसरी तरह के जो पुतला था वो ऐसा कभी मत बनिए, क्योंकि ऐसे लोगों का सम्मान कोई भी नहीं करता है, और जो जैसा कर्म करता है वैसा फल भी उसे मिलता है, इस धरती पर भी और मरने के बाद भी। इसलिए ऐसा कोई काम ना करें कि आप अपने दोनों पन को कलंकित करें। यहाँ रहें तो यहाँ भी सम्मान ना मिले, और जब आप ईश्वर के पास जाएं तो वहाँ पर भी आपको नरक में जाना पड़े, है ना। इस कहानी से जो सीख मिलती है वो बहुत ही सराहनीय है, अनुकरणीय है। अगर इस सीख को हर व्यक्ति समझ ले, अनुकरण करे, तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सकता है। लोगों में दूरियां जो बन रही हैं वो कम हो सकती हैं, रिश्ते टूटने से बच सकते हैं, लोगों में अपनापन रहेगा, क्योंकि जब हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं कहेंगे, तो संबंध अपने आप स्वस्थ रहेंगे, घर परिवार स्वस्थ रहेंगे। और जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा तो उन्नति के मार्ग पर आगे चलेगा, है ना। इसलिए इन पुतलों से जो शिक्षा मिलती है उसे अपने जीवन में भी लागू करें और खुश रहें। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी।